नमस्कार साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। राजस्थान जीके की रिवीजन क्लास जो पिछले 21 जनवरी से 27 जनवरी को हमने जो भी पढ़ा, राजस्थान जीके में यस्टरडे डोज पढ़ी थी, नेक्स्ट डोज पढ़ी थी, उसके साप्ताहिक जीके की जो ये मुहिम चला रखी है इस नए साल में। हर संडे को ये टेस्ट मिलता है और अब की बार ये टेस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन के रूप में है। तो परखें अपनी तैयारी को। रोजाना राजस्थान करंट अफेयर्स में करवाए गए राजस्थान जीके का साप्ताहिक रिवीजन पढ़े नानक क्लासेस शिव सर के साथ। एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसने नहीं किया, और वीडियो को लाइक शेयर कर दो। तो करें स्टार्ट। अब मुझे आप में उम्मीद रहेगी आप साथ साथ में जवाब देते रहोगे, क्योंकि डेली मैं आपको ये क्वेश्चन करवाता हूँ और वहाँ पे एक बार क्वेश्चन गृह कार्य के लिए दे दिया, फिर आपको क्वेश्चन करने के लिए दे दिया। अब सिर्फ आंसर देने आपको, यानी एक टेस्ट हो गया एक तरह का राजस्थान जीके का। पहला प्रश्न देखो, अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है? आपकी हर एक मांग को पूरा किया जा रहा है। आपने कहा कि सर वन लाइनर मत लाओ, चार ऑब्जेक्टिव, चार ऑप्शन लेके आओ, वो भी मैं लेके आ गया। यानी हर चीज आपकी कंप्लीट है, आपको दी जा रही है। बस आप मेहनत करते रहो, खूब मेहनत करो, अच्छे तरीके से पढ़ो। नौकरी लगना है, बस दिमाग में एक ही पॉजिटिव चीज चाहिए, कब भी लगे नौकरी लगना है, कैसे करके, चाहे कितनी जिंदगी में दुख दर्द आ जाए, हमें नौकरी लगना है तो लगना है। बस इतना ही दिमाग में रखना है। और बस मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, मुझे फॉलो करते रहो। जितनी मैं आपको कह रहा हूँ मेहनत कर रहा हूँ, उसकी आधी कर लो, बहुत है। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई बता दो। हर एक विद्यार्थी का कमेंट में जवाब आना चाहिए। तो औसत ऊंचाई पूछी है, तो औसत ऊंचाई आप 930 मीटर बताओगे। अरावली पर्वतमाला अरब सागर से निकलती है, वैसे मैंने वीडियो में सारे बता दिए 9 बजे की क्लास में। और बाहर निकलती है खेतड़ी नीम के थाना से और सिरोही में प्रवेश करती है। और ये खेड़ ब्रह्मा यानी अरब सागर मिनीकाय द्वीप से लेकर और रायसीना पहाड़ी दिल्ली तक फैली है। टोटल इसकी लंबाई 692 किलोमीटर है। राजस्थान में लगभग 80% है। यहाँ से लेकर इस सिरोही से लेकर इस नीम के थाना खेतड़ी तक 550 किलोमीटर लंबी है। ठीक है। और 649 किलोमीटर लंबी है हमारी इंदिरा गांधी नहर। तो चारों ही ऑप्शन आपके कंप्लीट हो गए। लोहारगल पर्वत किस जिले के अंदर है? लोहारगल पर्वत पहले वैसे झुंझुनू में आता था। अगर ऑप्शन झुंझुनू है तो, क्योंकि एग्जामिनर एक बहुत सारी अब दुविधा लेके आएंगे बच्चे, बच्चों के दुविधा क्या है, आप सभी की दुविधा क्या है कि सर नया आएगा पुराना आएगा। आप ये दिमाग क्यों खराब करे हो? पुराना आपका पढ़ा हुआ है, अगर प्रश्न नया आ गया तो आप नए के हिसाब से कर सकते हो ना। मान लो मैंने ये चार ऑप्शन दे दिए। लोहारगल पर्वत किस जिले में है? आपको ये पता है कि लोहारगल पर्वत है वो उत्तरी अरावली का तीसरा सबसे ऊंची चोटी है। पहली रघुनाथगढ़ है, दूसरी मालखेत की पहाड़ी है, तीसरी लोहारगल है। तो झुंझुनू में है। अब ऑप्शन झुंझुनू में नहीं है तो नीम का थाना। अब ऐसे तो है नहीं कि झुंझुनू और सीकर से नीम का थाना अलग हो गया तो ले भी पहाड़ी भी काट दो, अब लो वो नीम के थाना या झुंझुनू में रहेगी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। पहाड़ी का मतलब ऐसे पहाड़ी कितनी भी फैली हो सकती है, ऐसे यानी 2-3 जिलों में हो सकती है। यानी वो मेन जो पर्वत है वो नीम के थाना में चला गया। तो ऐसे आपको चीजें ध्यान रखनी, ठीक है। तो इसको याद रखना है, ऐसे समझना है, थोड़ी समझ से काम लेना है। वो कहते हैं धैर्य रखना है। अब उल्टा पुल्टा तो हो ही चुका है। कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच स्थित है। ये पठार इतनी बार पेपर में पूछा जाता है, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में फिर पूछ लिया। कुंभलगढ़ है राजसमंद में, गोगुंदा उदयपुर इस साइड है। तो इसके बीच जो पठार है वो बुराट का पठार है। कौन सा? बुराट। गिरवा की पहाड़ी सिरोही के अंदर है, तीव्र ढाल वाली जो कटी फटी पहाड़ियां हैं। ओ सॉरी, ये है गिरवा की पहाड़ी उदयपुर के अंदर है। भाकर है ना वो सिरोही के अंदर है, तीव्र ढाल वाले। ऊपर माल का पठार, ये ऊपर माल का पठार भीलवाड़ा के बिजोलिया से लेकर और भैंसरोडगढ़ तक फैला हुआ है। तो उत्तर आ जाएगा बुराट का पठार। रामगढ़, जेतावास और लाखेरी दर्रा किस जिले के अंदर है? रामगढ़, जेतावास और लाखेरी, ये है बूंदी के अंदर। आपने कभी सुना होगा लाखेरी बूंदी में पहला सीमेंट कारखाना लगा था 1915-16 के अंदर लगा था ना। तो लाखेरी आ गया। जेतावास, ठीक है, एक जेतावास एक जेत सागर झील भी है। जेत सागर है, झील है, कौन सी? बूंदी के अंदर है। और एक रामगढ़ विषधारी है जो राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बना था 2022 के अंदर। ये पढ़ते हैं ना। एक रामगढ़ 12 के अंदर है। ये 200वां क्रेटर घोषित किया गया, यहाँ से रामगढ़ झील बनी है उल्का पिंड की गिरने से। क्लियर हो गया? ऐसे याद रखनी। घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? घोड़े की नाल की आकृति वाली। अब ये अगर हम बात करें दक्षिणी, आप उत्तर देते जाओ, मैं साथ साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता देता हूँ। कई बार क्या बोर्ड पे क्लास होती है, कई बार संडे के दिन छुट्टी होती है, तो फिर घर पे आपको ये क्लास दे दी जाती है। ये दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है ना। यहाँ झालावाड़ आ गया, यहाँ कोट बारा आ गया, यहाँ कोटा आ गया और यहाँ बूंदी आ गई।
ये क्षेत्र है, ये दक्षिणी पूर्वी पठार है। यहाँ 12 केंद्र है, शाहबाद उच्च भूमि, ठीक है। ये कोट्टार यहाँ क्षेत्र है, मुकुंदरा हिल्स। ये झालावाड़ है, यहाँ है डग गंगाधर क्षेत्र। और कांकनवाड़ी का पठार ये अलवर के आसपास है। तो ये शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र है ना, ये रामगढ़ वाला क्षेत्र, वहाँ घोड़े की नाल की आकृति पाई जाती है। मुकुंदरा हिल्स में जो पहाड़ियां पाई जाती है वो अर्धचंद्राकार पाई जाती है। कैसी? अर्धचंद्राकार। और ये जो हिस्सा है ना, वो हम पढ़ते हैं कि दक्षिणी पूर्वी पठारी जो मैदान है उसको दो भागों में बांटा जाता है। एक तो दक्कन का पठार और दूसरा विंध्यन कगार भूमि। ये जो क्षेत्र है वो दक्कन का पठार है, मालवा के पठार का भाग है। और यहाँ से बूंदी से लेकर ये करौली, सवाईमाधोपुर और ये जो धौलपुर है ना, ये विंध्यन कगार भूमि है। यहाँ बलुआ पत्थर पाया जाता है, जैसे धौलपुर में लाल और करौली में गुलाबी प्रकार का, इस प्रकार ये पाए जाते। उत्तर इसका क्या आ जाएगा? शाहबाद उच्च भूमि। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा है? प्रोफेसर वीसी मिश्रा की बात करें तो उन्होंने 7 भागों में बांटा है। इन्होंने क्या कर दिया? शुष्क अलग, अर्ध शुष्क अलग, नहरी क्षेत्र अलग, पूर्वी क्षेत्र अलग, ये विंध्यन वाला क्षेत्र अलग, दक्षिण वाला अलग, ऐसे करके टोटल 7 भाग बांटे। वैसे प्रॉपर रूप से 4 ही भाग हैं। कौन कौन से? उत्तरी मध्य प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश तैतीय सागर के अवशेष? मैंने आपको बताया प्री एम्ब्रियन काल में एक पेंजिया था, ठीक है, और एक पेंथालासा था। पेंथालासा महासागर था, पेंजिया था स्थलखंड। पेंजिया के 2 टुकड़े हुए, इधर वाला अंगारा लैंड ऊपर वाला और नीचे वाला गोंडवाना लैंड बना। हमारा जो भारत है वो गोंडवाना लैंड के अंदर आता है। अब ये क्या है? पेंजिया के टूटने से इसके बीच वाला जो क्षेत्र बनाना वो तैतीय सागर का अवशेष बन गया। और ये पेंथालासा आज महासागर का रूप है और ये पेंजिया जो 2 टुकड़े हुए ये महाद्वीपों का रूप। तो राजस्थान में 4 भौतिक प्रदेश है। एक तो मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये दोनों तो हैं तैतीय सागर के अवशेष। जबकि अरावली पर्वतमाला और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, ये गोंडवाना लैंड के भाग हैं। कांतली नदी के प्रभाव क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जल्दी से बता दो। कांतली नदी खंडेला की पहाड़ी सीकर से निकलती है, सीकर में, नीम के थाना में और झुंझुनू तक बहती है। 100 किलोमीटर है। आंतरिक प्रवाह की पूर्ण भाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। इस कांतली नदी पर खेतड़ी जो है ना, नीम के थाना में गणेश्वर सभ्यता है और सोनारी सभ्यता है। इसको कहते हैं तोरावटी। और तोरावटी की बात करें तो यहाँ तोरावटी बोली भी बोली जाती है। नाली घग्गर के मैदान को कहते हैं बांगड़ प्रदेश। ये बांगर, ये सीकर झुंझुनू वाला भी है। और वागड़ प्रदेश वो डूंगरपुर बांसवाड़ा। गोड़वाड़ प्रदेश लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र को कहते हैं। खेराड़ और माल खेराड़ क्षेत्र किस बेसिन के अंतर्गत आता है? तो ये दोनों आते हैं इसके बनास बेसिन। कारण खेराड़ जो है ना, खेराड़ ये है भीलवा जो शाहपुरा का जहाजपुरा क्षेत्र, और माल खेराड़ है टोंक का मालपुरा क्षेत्र। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की सबसे बड़ी नदी, जल्दी बताओ भाई। उत्तर आएगा लूणी। लूणी नदी अजमेर के नाग पहाड़ी से निकली और अजमेर में जाने के बाद कहाँ गई? नागौर में। नागौर में जाने के बाद ब्यावर में, ब्यावर के बाद जोधपुर में। कहाँ गई? जोधपुर में। फिर कहाँ गई? बालोतरा। फिर कहाँ गई? बाड़मेर। फिर कहाँ गई? सांचौर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 जिलों में जाती है। कच्छ के रन में गिर जाती है। इसकी सहायक नदी जितने भी स्त्रीलिंग में अड़ी आती है ना, सूकड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी, सागी, गुइया, खारी, ये सारी की सारी जोजड़ी, जुआई, ये सारी सहायक नदी है। राजस्थान के पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर कितना है? देखो, उत्तर दक्षिण ये हो गया जो 826 किलोमीटर लंबा है, और ये हो गया 869 किलोमीटर लंबा पश्चिम से पूर्व। इन दोनों में अंतर आता है 43 किलोमीटर का। जबकि ये है उत्तर पश्चिम और ये दक्षिण पूर्व, ये विकर्ण की लंबाई है 850 किलोमीटर। ये है उत्तर पूर्व और ये है दक्षिण पश्चिम, इसके विकर्ण की लंबाई है 784। जब इन दोनों में अंतर करोगे तो उत्तर आएगा 66 किलोमीटर। और जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसका जो जनघनत्व है वो 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और कर्क रेखा के राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा में लंबाई है 26 किलोमीटर। अब ऑप्शन लेके आया हूँ और हर चारों ऑप्शन को क्लियर कर रहा हूँ। वर्तमान में राजस्थान में आंतरिक जिले कितने? ये देखो, एक दिन मैंने पूरी डिटेल बताई थी। राजस्थान में टोटल 50 जिले हो गए। जो 3 जिले थे ना, उनकी अधिसूचना जारी नहीं हुई और उनको एक बार सरकार ने कहा बनाने का कोई विचार नहीं। टोटल 50 जिले हो गए, उनमें से 29 जिले ऐसे हैं जो पूरी सीमा बनाते हैं। 29 जिले कितने? 29। 29 में से 6 जिले आ जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर
और 21 जिले आते हैं आंतरिक जिलों पर। अब कई प्रश्न देखो, अब कई विद्यार्थियों की शंका ये आ गई कि सर फलोदी जिला मैप में कई जगह नहीं लग रहे। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऑफिशियल कोई मैप नहीं आया, अलग अलग किताबों के अलग मैप है। फिर प्रश्न बच्चों का ये जवाब है कि सर आपने फलोदी जिला लगा दिया, कुछ किताबों में नहीं लगा। चलो अच्छी बात है, मैं भी कह रहा हूँ कि लगा दिया, हो सकता है कल 100% तो लगेगा ये फलोदी जिला। अगर वायदे वे कल को ये फलोदी जिला सरकार के अकॉर्डिंग मैप के अकॉर्डिंग नहीं लगता है, तो हम इतनी तो चेंजिंग करनी है, हमें इतना ही कहना है कि 5 जिले लगते हैं। तो ये अपने उस सिस्टम से रखना है, ऐसे नहीं कि ऐसे तो है नहीं भी हमने लगा दिया, जिसने ये पढ़ लिया कि फलोदी जिला पाकिस्तान से लगता है उन सबको पाकिस्तान छोड़ के आना पड़ेगा। सरकार कह देगी जिसने याद किया है फलोदी जिला, जिसने पढ़ाया है वो सारे पाकिस्तान में चले जाओ। ऐसी तो कोई नोटिस तो जारी होगा नहीं। हाँ, हम कह रहे हैं फलोदी जिला अगर ऑफिशियल में कल को नहीं लगा तो अपने चेंज कर देंगे, और लगा तो पड़ा ही है। ये तो खुद का अभी तक है, क्योंकि जैसलमेर के कुछ गांवों को इधर दिया गया और उनकी सीमा ये अलग रही है, तब ये लगाया गया। तो भाई कंफ्यूज मत होना किसी चीज में, वो सारे डाउट आपके बाद में क्लियर हो जाएंगे, बस अपडेट रहो। सर्वाधिक सीमा बनाने वाला प्रदेश का जिला, यानी सबसे ज्यादा पहले पाली बनाता था 8 जिला, अब कौन सा बनाता है? बीच में आ गया जयपुर शहर, ऊपर वाला आ गया जयपुर ग्रामीण। कितने जिलों से? 10 जिलों से। उत्तर प्रदेश से राजस्थान के किन जिलों की सीमा लगती है? उत्तर प्रदेश से राजस्थान के किन जिलों की सीमा लगती है? अब ध्यान रखना, इधर डीग आ गया, इधर भरतपुर आ गया, इधर धौलपुर आ गया। अब तीनों की सीमा लगती है। डीग की जो डीग है इसकी हरियाणा से भी लगती है और उत्तर प्रदेश से लगती है। पहले भरतपुर की लगती थी, भरतपुर की उत्तर प्रदेश और हरियाणा से लगती थी, अब डीग की लगने लगी। अब अगर पुराना प्रश्न आ जाए तो भरतपुर ऑप्शन होगा, नया आ जाए तो डीग होगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले वाला जीके पढ़ा हुआ है। धौलपुर की सीमा मध्य प्रदेश से भी लगती है और यूपी से भी लगती है। सांचौर जिले की सीमा किस राज्य से लगती है? सांचौर, जिसे राजस्थान का पंजाब कहते हैं, ये जालोर जिले से अलग हुआ, इसकी सीमा गुजरात से लगती है। ठीक है, बाहर वाला तो आ गया सांचौर और अंदर वाला बन गया जालोर। तो पहले जालोर की लगती थी, अब सांचौर की लगती है। चिले का टीला किस दुर्ग का पूर्ववर्ती नाम है? चिले का टीला कह दो, इग्गल की पहाड़ी पर स्थित कह दो, संकट मोचन दुर्ग कह दो, और मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा बनाया हुआ कह दो। स्वाई जय सिंह ने यहाँ जय बाण तोप बनाई थी, यह है जयगढ़ का किला जयपुर। नाहरगढ़ के किले का निर्माण स्वाई जय सिंह ने बनाया था, इसमें एक जैसे 9 महलों का निर्माण माधो सिंह ने करवाया था। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कुंभा ने, शिल्पी मंडन था। इसके बारे में अबुल फजल ने कहा कि यह इतनी बुलंदी पर ऊंचा बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सर पर रखी पगड़ी गिर जाती है। रणथंभौर दुर्ग 8 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसे हमीर की आन बान शान का प्रतीक कहते हैं। सवाई माधोपुर में है। 1301 में यहाँ साका हुआ था और रानी पद्मिनी ने रानी रंग देवी ने जल जोहर किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। रणमल और रत्तीपाल ने यहाँ पे क्या किया था? धोखा किया था। हमीर देव, हमीर अपने हट के लिए प्रसिद्ध था। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा कि बाकी सब दुर्ग नंगे हैं जबकि ये बख्तर बंद है। जालोर के चौहान वंश की शाखा का संस्थापक कौन था? जालोर में कौन से चौहान थे? सोनग्रा चौहान। जवाब आना चाहिए साथ साथ में, सोनग्रा चौहान थे। कीर्तिपाल चौहान ने 1184 ईस्वी में यहाँ पे स्थापना की। वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में सांबर के चौहान वंश की नींव डाली। लक्ष्मण सिंह ने चौहानों की एक शाखा थी नाडोल की जो शाखा थी, नाडोल के चौहानों के संस्थापक थे। और गोविंदराज चौहान ने 1194 में रणथंभौर के चौहान वंश की नींव डाली। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह थे। राम सिंह द्वितीय जयपुर के शासक थे और बूंदी के भी राम सिंह थे, और बूंदी कोटा के राम सिंह थे। सरदार सिंह बीकानेर के थे। तख्त सिंह जोधपुर के थे। तख्त सिंह जोधपुर के थे। उत्तर आ जाएगा मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह। तन सुखलाल मित्तल किस प्रजामंडल के संगठन के नेता थे? तन सुखलाल मित्तल थे कोटा प्रजामंडल के। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो लोक देवता मल्लीनाथ जी, जिन्होंने कुंडा पंथ चलाया था और अपनी पत्नी के कहने पर वैराग्य धारण करके तपस्या की थी, ये मारवाड़ के ऐसे शासक जो लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इनका पशु मेला लगता है राजस्थान में सबसे प्राचीन, और ये तिलवाड़ा आप कहाँ गया? बालोतरा में। अमीर के किन 2 मंत्रियों की गद्दारी से रणथंभौर का पतन त्वरित हुआ था? रणमल और रत्तीपाल। ध्यान रखना, रणमल और रत्तीपाल ने विश्वासघात किया और हमीर का दुर्ग जो था 1301 में वो शिकार हो गया अलाउद्दीन खिलजी का,
और यहाँ पे हमीर की दो बात और करता हूँ। इसके दो सेनापति थे, धर्म सिंह और भीम सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के थे नुसरत खां और उलुग खां। इन दोनों में भीम सिंह मारा जाता है और नुसरत खां मारा जाता है, धर्म सिंह और उलुग खां बच जाती है। और रणमल रतिपाल विश्वासघात करते हैं। बिक्का दैया है वो जालोर दुर्ग में विश्वासघात करते हैं और बावला पंवार सिवाना दुर्ग में विश्वासघात करते हैं। जयमल और फत्ता चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में 1567-68 में वीर गति को प्राप्त होते हुए अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ते हुए, और गोरा और बादल 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी के चाचा व भतीजा होते हैं और रावल रतन सिंह की ओर तरफ से लड़ते हुए अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ शहीद होते हैं। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय लिखी थी जयानक भट्ट ने। किसने? जयानक भट्ट ने। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी। हमीर चंद्रशेखर ने हमीर हट लिखा और नयन चंद्र सूरी ने हमीर महाकाव्य। 1935 में डूंगरपुर में किसके द्वारा हरिजन सेवा समिति की स्थापना की गई? 1935 में डूंगरपुर में किसके द्वारा हरिजन सेवा समिति की स्थापना की गई? भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी कहते हैं। माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ का गांधी कहते हैं। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहते हैं। और मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन चलाया था, बाबूजी के नाम से जाने जाते हैं। बनवासी संघ की स्थापना की थी। मेवाड़ पुकार की रचना की थी। माणिक्यलाल वर्मा ने पंछिड़ा और अर्जी गीत गाया था। 25 मार्च 1949 को उद्घाटित पूर्व राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो मैंने आपको एकीकरण करवाया, उसमें इतना याद रखना, उसो बीगो बुमा माही, ये 4 याद रखना। एकीकरण 7 चरणों में हुआ था, लेकिन चरण 4 के प्रधानमंत्री और राज प्रमुख बने थे। पहले राज प्रमुख है, दूसरे हैं प्रधानमंत्री। तो देखो, पहले चरण के उदयभान सिंह थे, दूसरे चरण के भीम सिंह थे, तीसरे चरण के भोपाल सिंह थे और चौथे चरण के मान सिंह थे राज प्रमुख। पहले चरण के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत थे, दूसरे के गोकुलाल असावा थे, तीसरे के माणिक्यलाल वर्मा थे और चौथे के हीरालाल शास्त्री थे। ये 25 मार्च 1948 को है दूसरा चरण। इसके प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसके प्रधानमंत्री थे गोकुललाल असावा, तीसरे के माणिक्यलाल वर्मा, पहले के शोभाराम कुमावत और चौथे के मान सिंह द्वितीय। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में हरावल दस्ते का नेतृत्व कौन कर रहा था? एक होता है हरावल दस्ता, सेना की अग्रिम पंक्ति का नेतृत्व। एक होता है चंदावल दस्ता, सेना की अंतिम पंक्ति का नेतृत्व। तो हकीम खां सूरी ने हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के हरावल दस्ते का नेतृत्व किया था, जबकि हसन खां मेवाती ने खानवा के युद्ध में 17 मार्च 1527 को राणा सांगा की तरफ से हरावल दस्ते का नेतृत्व किया। झाला अज्जा ने जब राणा सांगा घायल हो गए तो उनका पद राज्य ने धारण किया, जबकि महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक घायल हो गया था और महाराणा प्रताप घायल हो गए थे, तब झाला बिद्दा यानी को कहते हैं मन्ना, इन्होंने राज्य ने धारण किया था। किसने अपनी कृति राव जेठ शिरो छंद में राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा था? तो बिट्ठू सुजा। राव जेठ शिरो छंद किसने लिखी थी? बिट्ठू सुजा। जबकि आपको ध्यान रखना, मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा। पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा था एलपी टेसीटोरी ने, और कन्हैयालाल सेठिया ने अपनी पाथल व पित्थल के अंदर इन्हें क्या कहा था? पित्थल कहा। और कर्नल जेम्स टॉड राजस्थान के इतिहास का पिता। आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो आबू के परमार वंश का संस्थापक था धूमराज। कौन था? धूमराज। मूलराज इनका एक शासक आया था। वीर नारायण पंवार ने 10वीं शताब्दी में सिवाना दुर्ग का निर्माण हल्देश्वर पहाड़ी पर करवाया। चार बेत कला किस जिले की प्रसिद्ध है? चार बेत कला किस जिले की प्रसिद्ध है? जल्दी से कमेंट में जवाब आने चाहिए भाई। टोंक जिले की प्रसिद्ध है। चार बेत कला टोंक जिले की प्रसिद्ध है। भरतपुर का प्रसिद्ध है बम्ब, एक रसिया, एक चरकुला और एक हुरंगा नृत्य। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ का नार नृत्य प्रसिद्ध है। झालावाड़ का बिंदोरी नृत्य प्रसिद्ध है। पुष्कर में आना सागर झील और वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पुष्कर अजमेर में आना सागर झील और वराह मंदिर का निर्माण करवाया था अर्णोराज ने। अर्णोराज ने आना सागर झील का निर्माण 1137 में तुर्कों के नरसंहार के बाद चंद्रा नदी के पानी को रोककर करवाया। वर्तमान में बांडी नदी का पानी इसके अंदर आता है। इसके किनारे एक तो दौलत बाग का निर्माण करवाया जहांगीर ने, जिसे सुभाष उद्यान कहते हैं, और इसके किनारे 5 बारादरियों का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। राणा लाखा के समय पिछोला झील का निर्माण एक चिड़ीमार बंजारे ने करवाया था। वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया था और जय सिंह ने फतेह सागर झील का निर्माण करवाया था। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? निरंजनी संप्रदाय जिसकी पीठ है गाड्डा, और गाड्डा कहाँ आ गया? डिडवाना के अंदर। ठीक है, ये संस्थापक थे संत हरिदास जी
जिनको पहले हरि सिंह सांखला के हरि सिंह कहते थे और इन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहते। रामदास जी ने जोधपुर में खिड़प्पा शाखा के प्रवर्तक हैं। रामदास जी राम सनई संप्रदाय की खिड़प्पा शाखा। दरियाव जी रेण के अंदर जो है रेण, ठीक है, दरियाव जी ने की थी। और हरि रामदास जी ने जो सिंहथल बीकानेर के अंदर शाखा है राम सनई संप्रदाय की, उसकी स्थापना की थी। तो इतने प्रश्न है टोटल। एक मैं रोज नानक क्लासेस शिवसर पर डेली 3 बजे, संडे को नहीं, सूचना मिल जाती है 3 बजे आपको जिला दर्शन लाइव क्लास में दे रहा हूँ। तो मैं लगभग सभी जिलों को क्लियर कर चुका हूँ। कल हम पढ़ेंगे जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर को, ठीक है। नए जिले सारे क्लियर हो चुके हैं, फिर पुराने जिले भी साथ मिलेंगे। तो जिले वाइज जिसने ये टेस्ट सीरीज है ऐप के अंदर, और जिले वाइज मैं करवा रहा हूँ। अगर आपने ये पढ़ लिया, निश्चित नया राजस्थान, नई चीजें क्लियर हो जाएगी। और ये राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज चल रही है। 5 बजे संडे को नहीं आती, 5 बजे शाम को टेस्ट आता है, 9 बजे इसकी यूट्यूब पे व्याख्या आ जाती है। बस आप निरंतर मेहनत करते रहो, निरंतर पढ़ते रहो, निश्चित। और ये प्रश्न कौन से हैं समझ गए होंगे, जो डेली करंट की क्लास में देता हूँ वहीं से 5-10 ये प्रश्न होते हैं। उनको भी मैंने आपकी मांग पर, पहले आपकी मांग थी कि सर इनको रिवीजन करवा दिया करो संडे के दिन, वो भी करवा दिया। फिर आपकी मांग थी कि सर इसके ऑब्जेक्टिव लेके आओ, वो भी लेके आओ। अब आपकी कमी नहीं रहनी चाहिए, बस तरोताजा होकर गजब तरीके से पढ़ो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना जिस विद्यार्थी ने नहीं किया, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।